रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। खुलती फिजाएं, खुलती घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गांव में, सच्चा हो दिल अखियाँ मेरी पूछ रही हैं दिल को, मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयाँ वे, तो अखियाँ किथे लड़ाइयाँ वे, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ, नींदा चुराइयाँ वे, तो मेरी यहाँ नींदा चुराइयाँ वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना।
अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। काहे तो सनना लड़ाए रे, काहे तो सनना लड़ाए रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। गम से हुए हैं कुछ फासले यहाँ नजदीकियाँ खुशी से। सोचा नहीं था किसी कश्मकश का रिश्ता जुड़ेगा तुम्हीं से। काहे तो सनना लड़ाए रे, काहे तो सनना लड़ाए रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। मुझको ये शक है आज कल दिल पहलू बदलने लगा है। इसको पता है राज कोई मुझको परखने लगा है। काहे तो सनना लड़ाए रे, काहे तो सनना लड़ाए रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है, उलझे मेरे दिन रात है, उलझे मेरे दिन रात है।
अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो।
सिया राम को दिया, हाथ सिया राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी हो, आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। जैसे गगन से उतर के, मेरे लिए क्या मेरे लिए, ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से, मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी, दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है।
देखेगी साजन को सजनी। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी, छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। पाँव में पायल है, माथे पे कुमकुम, अपनी नजर वो उतार ले। मोड़ दूं अपने दिल की गलियां, मुझको जरा वो पुकार ले। महकेगी तन्हाई यादों में अपनी, महकेगी तन्हाई यादों में अपनी। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। डोली चूड़ी कंगना हुआ न हुआ तू मेरा होगा, तू मेरा होगा। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, डोली चूड़ी कंगना हुआ न हुआ तू मेरा होगा, तू मेरा होगा। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। डोली
चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे, अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे, देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे, अखियाँ मिला के। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, रे जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। कन्या का कहना है कि हे नारायण, मैं अपने माता पिता कुल कुलांतर के रीति रिवाज को रखते हुए मर्यादा को सामने रख करके
मैंने आपके साथ में अग्नि का फेरा ली है। अब इसके आगे आपको मेरे 7 वचनों से जो है बंधना पड़ेगा। तो 7 वचन कन्या मांगती है भाई, थोड़ा सा। कन्या का पहला वचन है तीर्थो व्रतो यज्ञम च दानम मया सहस्त्रम यदिकांत पूर्वा बा मांगे आमी तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम। कन्या कहती है कि हे स्वामी, आप तीर्थ करें, व्रत करें, यज्ञ करें, दान करें, तो मुझे बता करके करें, अथवा मुझे साथ में लेकर के करें, है ना। जैसे आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं या तीर्थ जा रहे हैं, तो साथ में मुझे लेकर के जाएं। ये पहली बात। दूसरी बात, हाप्यम प्रदाने पितृश्च काव्यम, हवन के समय, पितरों के तर्पण के समय और कन्यादान के समय, ये 3 समय जो है मुझे अपने वाम भाग में अवश्य लीजिए। क्योंकि बिना पत्नी के कन्यादान नहीं होता, है ना। बिना पत्नी के तर्पण नहीं होता, पितरों को जल नहीं मिलता। इसलिए ये 3 क्रियाओं के समय और हवन के समय यदि स्त्री शुद्ध अवस्था में हो तो साथ में लेकर के हवन करना चाहिए। ये तीसरी वचन है। तीसरी बात, कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वम यदि कांत पूर्वा बा मांगे आमी तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। कन्या कह रही है कि हे स्वामी, मैं आपके घर में जाकर के आपके कुटुंब में सब लोग आ जाते हैं, जैसे मामा, फूफा, परिवार, है ना, मतलब जितने आपके अतिथि रिश्तेदार हैं ये सभी लोग हैं। तो कन्या का कथन है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि, इनकी रक्षा के लिए, इनके भोजन के लिए मैं भोजन बनाऊंगी, पर सारी व्यवस्था आपको करनी है। राशन, लकड़ी आदि की व्यवस्था, मतलब संपूर्ण व्यवस्था आपको करना होगा। केवल मैं आपके गृहस्थ का जो है क्या करूंगी, संचालन करूंगी, भोजन बना के दूंगी, आपके माता पिता का सेवा, है ना। ये कन्या की तीसरी वचन। चौथी बात, आयम वयम धन धानादिकम दृष्टवा निवेशनम प्रगृहम विद्या। कन्या कहती है कि हे स्वामी, आज के पहले आपने क्या किया, मतलब कितना कमाए हैं, कितना खर्चा कर दिए हैं, मुझसे इससे मतलब नहीं है, पर आज से मैं आपकी अर्धांगिनी बन करके जा रही हूँ। आज के बाद जो भी आप कमाई करेंगे, जो भी कमाते होंगे, आय के मुताबिक आपको व्यय करना होगा, मतलब कुछ धन बचा करके आपको खर्च करना होगा। क्यों? धन धानादिकम दृष्टवा, कि हमारे पास में कुछ धन बचा रहे, जिससे कि निवेशनम प्रगृहम निवेश, आपत्ति काल के समय अथवा संकट के समय अथवा उत्सव के समय हमें दूसरे के घर निवेशनम प्रगृहम विद्या, दूसरे के घर मांगने न जाना, ऐसा उसका सोच है। कितना धन कमाएंगे और खर्च करेंगे कि जिससे थोड़ा थोड़ा बचा करके और संकट अथवा उत्सव के समय हमें दूसरे के घर मांगने न जाना। पांचवी बात, देवांग रांगंग बापी चकूपम, आप मंदिर बनवाएं, तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, उपवन बगीचा लगाएं, उस समय पर मैं आपके वाम भाग में होकर के आपको सहयोग प्रदान करूंगी, है ना। मतलब कहना उसका ये है कि जो भी आप यज्ञ, धर्म, पुण्य का काम करेंगे, उस समय पर मैं आपके साथ में रहूंगी। यदि आप अधर्म की ओर आगे पैर बढ़ाते हैं, उस समय पर मैं पीछे हो जाऊंगा। क्योंकि उसके पिता ने आपको दान में दिया है, तो आपने क्या कहा है, धर्मे कामे चा आर्थे, धर्म, काम और मोक्ष की भावना से उनके पिता ने आपको अपनी कन्या पाल पोस करके और दिए कि आप मेरी बेटी को ले जा करके अपने घर की रक्षा, कुटुंब की रक्षा, धर्म की रक्षा की कामना करेंगे, है ना।
उससे अधर्म की कोई क्रियाएं नहीं करवाएंगी। और कन्या भी वही बात कह रही है कि यदि आप अधर्म की ओर आगे बढ़ेंगे तो मैं पीछे पैर दूंगी, उस समय पर आप कुछ नहीं कह सकते। ये कन्या की 5वीं बात थी। 6वीं बात, देशांतरैवा सुपुरांतरैवा, आप देश में रहें अथवा परदेश में रहें, नौकरी चाकरी करने जाएं अथवा क्रय विक्रय मतलब धंधा व्यवसाय आदि करने जाएं, कन्या कहती है कि हे स्वामी, आपको मैं सहयोग प्रदान उस समय पर करूंगी। जिस अवस्था में आप रहेंगे, गरीबी में रहेंगे, अमीरी में रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे उस अवस्था में मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगा। ये 6वीं बात थी। 7वीं बात, ना सेवनीयम पर कीर्ति जाया भवेद भामनी कामेष्टा। कन्या का कथन है कि हे स्वामी, आप ना सेवनीयम, आप नीचों का सत्संग नहीं करेंगे, पर कीर्ति जाया, दूसरे की स्त्री बहन बेटी को देख करके यदि आप हंसी मजाक करेंगे तो 3 ही भाव आपके पास में होना चाहिए। 3 भाव क्या? पहला होता है माँ, दूसरी होती है बहन और तीसरी होती है बेटी। इसके अलावा चौथा कोई रिश्ता ही नहीं, चौथा कोई रिश्ता नहीं है। पहला माँ, दूसरी बहन, तीसरा बेटी, है ना। अब इस बात को आप समझ लीजिएगा। केवल पत्नी का जो दर्जा होता है केवल एक का ही होता है। अपने हिंदू संप्रदाय में केवल एक का ही पत्नी का दर्जा होता है। तो कन्या कह रही है कि हे स्वामी, वो अधिकार आप मुझसे ताजीबन नहीं छीनेंगे। जो मेरा स्थान है उस स्थान को आप किसी को नहीं देंगे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता जी के वन गमन के समय जब उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया तो उनके गुरु यज्ञ करवाए, और यज्ञ करवाए तो बोले राम, वशिष्ठ जी बोले राम, अब आपको सीता लाना चाहिए अथवा पुनः दोबारा विवाह करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले कि हे गुरुवर, ना ही मैं दोबारा विवाह करूंगा और ना ही मर्यादा के विरुद्ध सीता जी को लेके आऊंगा। आप माया रूपी सीता तैयार करके अब आप यज्ञ करवाइए। इसके बाद उसी यज्ञ कुंड में उस सीता को समाहित कर दिया जाए। पर उन्होंने दूसरे सीता का अनुष्ठान नहीं किया, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा। तो कन्या कह रही है कि हे स्वामी, नीचों के सत्संग में नहीं रहेंगे। नीच मतलब, नीच से मतलब जात से नहीं होता, कर्म से नीच। जो नीच कर्म करता हो उसके साथ में नहीं रहेंगे। बिना काम के रात्रि में भ्रमण नहीं करेंगे और जो मेरा स्थान है यथावत रखेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में वास करूंगा। ये कन्या की 7वीं वचन थी। अब तुम भी सुनो ध्यान लगा के। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रग्रहेयानम तजेत ओषित भ्रातिका। देखो, जब तुम्हारे पति घर पर न हो, परदेश में हो, संकट में हो, नौकरी चाकरी करने गए हो, उस समय पर तुम घर छोड़ करके अकेले कहीं नहीं जाओगे। चाहे समाजोत्सव हो, समाजोत्सव मतलब कहीं शादी ब्याह होता हो, भागवत कथा होता हो अथवा कहीं नाच गाना होता हो, आपके जब तक माता पिता आज्ञा ना दें, पति की आज्ञा ना हो, उस समय पर अकेले घर से मत जाना। व्रतेमेव सर्वदा हृदयम वरायणे। तुम उनके घर में जाकर के उनके माता पिता, कुटुंब, जो उनके भाई बहन, आजी बाबा जो भी हों, उनकी सेवा करना। ऐसी सेवा करना कि तुम्हारे एक माता पिता को छोड़ करके तुम दूसरे माता पिता के आंचल में गई हो, वो प्रसन्न रहे, उनको प्रसन्न रखना। व्रते में सर्वदा देयम हृदयम बराएंगे। ये पति कह रहे हैं कि मेरे कुटुंब के प्रसन्न होने से मैं सदा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूंगा।
मामाज्ञा परिपालनम पतिव्रता प्राणे, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना, बिना पत्नी कथयम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। वर का कहना है कि मैं जानता हूँ कि बिना पत्नी के गृहस्थ अधूरा है, और मैं इसीलिए तुम्हें लेकर के जा रहा हूँ कि तुम मेरे घर में जा कर के मेरे घर का जो है दीपक जलाओ। मंदानुचित्तानुगतश्च चित्तम, तुम मेरे चित्त के अनुसार चलना, सदा आज्ञा का पालन करना, धर्म का पारायण करना, धर्म का पालन करना, सूर्य चंद्रमा इनको प्रणाम करना, भगवान का पूजन करना। और सबसे कीमती बात बता रहा हूँ, यदि कोई बात घर में हो जाए, सास से ससुर से परिवार में, तो कभी रुष्ट होकर के पिता के घर अथवा रिश्तेदार के घर नहीं जाना। ध्यान रहेगा, कभी भी कोई बात हो जाए 3 जगह पर कभी मत जाना। कहाँ? राजद्वारे, राजा के द्वार में मत जाना। वृद्धिकाग्रतेशनम फलम तोयम उपवनम, आंधी तूफान आदि चले तो आमा भी न दौड़े न जाए, है ना, इसका त्याग करना। मतलब बात समझ रहे हो? हंसाना, बात समझ रहे हो? कोई बात हो तो थाने ना पहुंच जाना, ये है कहने का मतलब। समाज के पास में जाना, समाज के पास जाना, वहां से तुमको मान लो कोई बात होती है और रुष्ट होकर के पिता के घर मत आना। यदि आओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। ये कीमती बात बता रहा हूँ कि यदि रुष्ट होकर के आओगी तो सम्मान खो जाओगी। इसलिए कि माता सती शंकर जी की जो पत्नी है त्रिलोकीनाथ, उन्होंने शंकर जी की आज्ञा को त्याग करके अब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा करके भागने लिए गई, और शंकर जी मना किए पर वो मानी नहीं। अंत में क्या हुआ, उन्हें यज्ञशाला में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मेरे पति का स्थान नहीं है, इसलिए उनको अपने शरीर को अग्निकुंड में दग्ध करना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे अपने पिता के घर उबे न करे, प्रेम से आना, हंसी खुशी से आना, सदा प्रसन्न होकर के आना, और सर्वनिधम प्रयत्न में आग्रेसनम तच्चित्तम, और अपने चित्त को प्रसन्न रखना, एक दूसरे के चित्त को प्रसन्न रखना। अच्छा, अब ये जान लीजिए कि आप लोगों के विवाह में ये 7 कुड़ी है, गिना भला, ये जो सामने रखा है 7 है ना। देखिए 7 क्यों है? यदि रात में विवाह होता तो चंद्रमा रहते, दिन में विवाह हुआ है तो सूर्य, है ना। ये एक आपके विवाह की गवाही है ना। दूसरे जो रघुवंश बारायण जही बोले जाते, उसमें भगवान श्री राम का आवाहन होता है ना, वो आपके विवाह में आए हैं। तीसरे गौरा गौरी मतलब शंकर पार्वती, और टोपरी में जो पुतला बना के लेके आते, वो शंकर पार्वती को आप लोग विवाह में लेके आते हैं, और उनके खातिर खाना लेके आई थी। समझ रहे हैं? उसका नियम समझिए कि वो जो रोट माठ मछलियाँ बनाते ना, तो ये उनका भोग है कि मतलब घरातीगण व्यवस्था कर पाता है कि नहीं कर पाता, तो वो अपने बाराती की व्यवस्था स्वयं करके वहाँ से लेके आते हैं, है ना। शंकर पार्वती और भगवान राम के लिए, है ना। तो 3 देय हो गए, सूर्य चंद्रमा राम उमा महेश्वर, ये 3 ये हो गए। इस घड़े में भरा हुआ जल, चाउर है लेकिन जल नहीं है तो नहीं बनेगा। चौथे ये है। 5वें में घराती एवं बरातीगण, 6वें में ब्राह्मण, और 7वें में सूर्य स्यागदेश्वरम ग्राम देवात्मनम, हमारे गांव की देवी है शारदा महारानी या कुल के, है ना, और हनुमान जी हैं इस गांव के देवता। इनके समक्ष साक्षी दे करके हमने आपका विवाह क्या करवाया, संपन्न कर। अच्छा, अब यदि आप हमारी बात मान लेते हैं तो सदा आपका जीवन जो है क्या रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, अच्छा रहेगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो जो खर्च हो गया वो वापस नहीं आएगा। पड़ाका तो फूट के कल रात के भड़भड़ा के, है ना। बैंड वाला भी अपना लिया दिया चल दिया, है ना। कि फोटो वाले जो है ये वो लोग जो है अपन जो हो रहे थे 2-4-10 साल तक वो चली, एक बात कहीं कि पानी चूस कर के बेकार हो गया, खरोच आ गया, है ना।
ये बर्तन वगैरह थे उन्हें अटारी में टंग जाई, है ना। केवल आप लोगों का जो संस्कार है ये पुस्त 2 पुस्त 3 पुस्त 4 पुस्त तक जो है दोनों कुल का नाम चलता है। अभी आपने देखा वो कागज में कहूँगा कह रहा हूँ, आपके 3 कुल का नाम हमने पढ़ा इसमें, और लड़की के 3 कुल का नाम हमने पढ़ा। इसी तरह से उनका भी कभी विवाह हुआ रहा है ना। तो किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, किसका नाती है, किसका बेटा है, ये कुल कुलांतर तक जो है चलता है ना। तो ये संस्कार आपको पूजेगा। बाकी ये जो सामग्री वगैरह जो है, ये जो आपने खर्च किया है, ये कुछ साथ में नहीं जाएगा। इसलिए आप मेरी दोनों बात मान करके और इसमें आप प्रतिज्ञा लें कि एक दूसरे के वचन को मानते हुए हम अपना भविष्य आगे की ओर अग्रसर करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी। ठाकुर थोड़े पीछे हुए लोग, चलिए हाथ से ऐसे मिटा दीजिए। दोनों लगाइए, दोनों हाथ। सिंदूर कल के बटन पर लग मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है।